खबर सबसे पहले। भारतीय यौम जमहूरिया पर दिल्ली मैदान जंग बन गया। पुलिस किसानों पर टूट पड़ी। फायरिंग से एक किसान हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। किसानों पर बदतरीन लाठीचार्ज और आंसू गैस का अंधाधुंध इस्तेमाल। मुतनाज़ा ज़रई कवानीन के खिलाफ किसान तमाम रुकावटें तोड़कर दिल्ली में दाखिल हुए। भारतीय यौम जमहूरिया पर टैंकों के बजाय ट्रैक्टरों की परेड, ख्वातीन भी पेश ट्रैक्टर रैली लाल किले में दाखिल। किले पर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। भारतीय यौम जमहूरिया कश्मीरियों का यौम सिया। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में कश्मीरियों का एहतजाज और रैलियां। कल जमाती हुर्रियत क़यादत की अपील पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। मुजफ्फराबाद, मीरपुर और कोटली समेत कई शहरों में रैलियां। इस्लामाबाद में हाई कमीशन के बाहर मुजाहरा। आलमी बरादरी से अपना ज़मीर जगाने और भारत मुजालिम रखवाने का मुतालबा। दुनिया भर में कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं। हिंदुस्तान में जमहूरियत के बजाय काले कवानीन का निफाज है। अक़लियतें गैर महफूज, जबकि मोदी सरकार के रवैये से पड़ोसी नाला है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का यौम सियाह के हवाले से बयान। कहा, आज भारत का यौम जमहूरिया यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। कश्मीरियों के बुनियादी आइनी हुकूक सल्ब कर लिए गए। भारत में रिपब्लिक डे की परेड में टैंक नहीं, ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान ने हुर्रियत क़यादत को जेल में बंद कर रखा है। तहाड़ जेल में कैद यासीन मलिक की जान को खतरा है। हजारों कश्मीरी नौजवान जेलों में कैद हैं। हुर्रियत रहनुमा मिसाल मलिक का कहना था कि हिंदुस्तान का यौम जमहूरिया कश्मीरी यौम सियाह के तौर पर मना रहे। भारत ने कश्मीरियों से हर हक छीन रखा है। वफाकी काबीना ने ब्रॉडशीट तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील की मंजूरी दे दी। सरबराह जस्टिस रिटायर अजमत सईद ही होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की मंजूरी दी गई। किसी शोबे में बेजा मुदाखलत नहीं की। साबित हो जाए एक ताजिर ने भी नैब के खौफ से मुल्क छोड़ा तो घर चला जाऊंगा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का ऐलान। कहती हैं हुकूमती आती जाती रहती हैं, रियासत हमेशा कायम रहेगी। 500 की जगह 5 लाख खर्च करने का पूछा तो क्या गलत किया। एहतसाब के शफाफ अमल पर यकीन रखते हैं। एहतसाब का इदारा समझा जाने वाला आज खुद काबिल एहतसाब है। इनसे पूछने वाला कोई नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाइस्ता खान अब्बासी ने कहा, ब्रॉडशीट दस्तावेजात का बहुत छोटा सा अवाम के सामने आया। हिम्मत है तो तफसीलात लाएं, बड़े बड़े नाम मंजरेआम पर आएंगे। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेजी लाने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम फे के खिलाफ फॉरेन फंडिंग से मुतालिक दरख्वास्त दायर करने का फैसला। दरख्वास्त पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब ने तैयार की। दरख्वास्त में जमीयत उलमा इस्लाम JUI फे के साबिक रुकन हाफिज हुसैन अहमद के टीवी इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट शामिल किया गया है। फारूक हबीब कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान अपना किया धरा भूल गए और हमसे हिसाब मांगने आए थे। तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात बारे इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर वुकला के हमरा कमेटी के सामने पेश। स्क्रूटनी कमेटी की तहकीकात पर इजहार इत्मीनान। तहरीक इंसाफ का वकील पेश ना हुआ। स्क्रूटनी कमेटी ने फ्री कैन को 2 फरवरी को दोबारा तलब करके इजलास खत्म कर दिया।
लाहौर हाई कोर्ट का खोखर बरादरान की अराजी का कब्जा वापस करने का हुक्म। खोखर पैलेस को मिसमार करने का ADCR का हुक्म मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में खोखर पैलेस गिराने के खिलाफ केस की समाअत हुई। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि खोखर पैलेस को नहीं, मुल्हिका दीवार को गिराया। स्पीकर ने हलीम आदिल शेख को बतौर ओपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। सेक्रेटरी सिंध असम्बली ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए थे। गैर इत्मीनान बख्श कारकर्दगी पर PTI मरकजी क़यादत ने उनसे इस्तीफा तलब किया था। लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश हुए। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। शहबाज शरीफ ने चीन के सफीर का खत अदालत में पेश कर दिया और कहा कि मुझे आज ये खत मिला है। चीन के सफीर ने मेरे नाम खत लिखा और मेरे CPEC मनसूबों की तारीफ की। कौम को बताना चाहता हूँ कि मेरे मनसूबों को दुनिया मान रही है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, आज पाकिस्तान के तैयारे और असासे जब्त हो रहे हैं। चीनी सफीर का खत पाकिस्तान की तारीफ है और इस बात की गवाही है कि शहबाज शरीफ की शफाफियत, दयानत की गवाही चीन दे रहा है। आमदन से जायद असासों के केस में गिरफ्तार साबिक वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने जेल में सहूलियात मांग ली। लीगी रहनुमा ने जेल में B क्लास लेने के लिए एहतसाब अदालत से रुजू कर लिया। ख्वाजा आसिफ ने LLB कर रखा है और अंडर ट्रायल मुल्जिम और बुजुर्ग शहरी हैं, इसलिए उन्हें जेल में दूसरे कैदियों से अलग रखा जाए। दरखास्त में मौक़िफ़। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 58 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,376 हो गई। मजीद 1,873 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। 5,35,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 4,90,000 अफराद सेहतियाब, जबकि 34,412 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। दुनिया भर में कोरोना से 21,49,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 10 करोड़ तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,31,000, ब्राजील में 2,17,000, भारत में 1,54,000, मैक्सिको में 1,50,000, रूस में 70,000, फ्रांस में 73,000, बरतानिया में 98,000, सऊदी अरब में 6,355 अमवात। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में होगा। कानून साजी समेत सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर गौर होगा। वजीर आजम हुकूमती फैसलों से मुतल्लिक पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लेंगे। वज़ीर आला पंजाब से सरमायाकारों की वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इनकलाबी इक़दामात किए। पंजाब सरमायाकारों के लिए जन्नत बन चुका। भारी खसारे का शिकार बिजली तकसीमकार कंपनियां दर्दे सर बन गई। हुकूमत ने 4 कंपनियों से जान छुड़ाने का प्लान बना लिया। हेस्को और सेबको सिंध हुकूमत को देने पर गौर। पेस्को और टेस्को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को देने का मंसूबा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। एक पायलट हलाक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। हेलीकॉप्टर गिरने का वाकया मकबूजा कश्मीर के जिला कटोआ के इलाके लखनपुर में पेश आया। हादसे में जख्मी होने वाले पायलट को वेंटिलेटर पर रखा गया है। नीदरलैंड में कोरोना की वबा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। लॉकडाउन और कर्फ्यू नामंजूर। हजारों अफराद दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। दुकानों में भी तोड़ फोड़ की।
रूस में जारी मुजाहिरों पर व्लादिमीर पुतिन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। रूसी सदर ने अपोजिशन लीडर अलेक्सी नावल्नी की रिहाई का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। रूसी सदर ने मुल्क में जारी एहतजाज को गैर कानूनी और खतरनाक करार दे दिया। कहते हैं सियासी मकासद बढ़ाने के लिए किसी को गैर कानूनी इक़दामात आगे नहीं बढ़ाने चाहिए। कानून के दायराकार में रहकर तमाम लोगों को अपना नुक्ता नजर इजहार करने का इख्तियार है। नई अमेरिकी इंतजामिया और चीन में चपकलश शुरू। तर्जुमान व्हाइट हाउस कहती हैं सदर जो बाइडेन बीजिंग से तहमुल के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं। इस बात का जायजा लेंगे हमें अपने ताल्लुकात कैसे आगे बढ़ाने हैं। सी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका नई सर्द जंग से बाज रहे। बीजिंग और इक्तिसादी मॉडल के खिलाफ महाज राय की कोशिश नई सर्द जंग को जन्म दे सकती है। जो बाइडेन ने अमेरिकी फौज में ख्वाजा जराओं पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। अमेरिकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। 2017 में ट्रंप ने अमेरिकी फौज में ख्वाजा जराओं की भर्ती पर पाबंदी आयद की थी। और साबिक अमरीकी सदर के मुआवजे का आर्टिकल सेनेट में पेश। ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई का आगाज 8 फरवरी से होगा। ऐवान ज़ीरी मुआवजे की 2 बार मंजूरी दे चुका है। साबिक सदर पर कैपिटल हिल में होने वाले फसाद को भड़काने का इल्जाम है। ट्रंप अमरीकी तारीख का पहला सदर है जिन्हें 2 बार मुआवजे का सामना करना पड़ा। खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं,